आमझर के मुखिया धर्मेंद्र रवानी माफिया है, मस्त हरामी है, एक चूहा है। सला तुम क्या बोले, इसको इतना गाली देके मन करे ना, अगर मेरे सामने होता ना ये मुखिया तो उसको हम क्या करते। अमझर में राज चल रहा है धर्मेंद्र रवानी का। मतलब मुखिया बन गया तो लग रहा है कि ये जमीन मेरा है। हाँ धर्मेंद्र रवानी नोआ जमी अखरीन दा नितरह वाले अखरीन चोया और वाले अखरीन चोया। पंचायत के मुखिया द्वारा यहाँ काम किया गया, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन ये धर्मेंद्र रवानी क्या राक्षस, ये है मतलब इंसान है ये नहीं, ये हैवान है। धर्मेंद्र रवानी इतना है कि वो भू माफिया है और इस धर्मेंद्र रवानी हम लोग का जमीन बेच रहा है। धर्मेंद्र रवानी की ओर से कि एक प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर सिंह का एक पंक्ति है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। शायद ये पंक्ति, ये कविता आमझर के मुखिया धर्मेंद्र रवानी के ऊपर शूट करता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि शायद आमझर के मुखिया का बुद्धि, उनका विवेक मर चुका है। आपको याद होगा आमझर में आज से 2-3 साल पहले 15 नवंबर 2023 को आमझर का एक जमीन, सरकारी जमीन को आमझर के मुखिया अपना बता रहे थे। आमझर के लोग, आमझर के आदिवासी लोग जब विरोध किए और सीओ ने वहां पर एक सरकारी बोर्ड लगाया तब आमझर के मुखिया शांत हो गए। याद है वो मामला, आपको याद है कि नहीं याद है? आपको याद होगा जब आमझर के आदिवासी लोग जब ड्यूटी की जा रहे थे, जब आमझर के पंचायत भवन से अंचल तक पैदल चले थे, उनका काफी विरोध कर रहे थे, मतलब आदिवासी लोग विरोध कर रहा था और लास्ट तक आदिवासी की जीत हुई थी। और लगातार आदिवासी लोग बता रहे थे कि एक भू माफिया आमझर के मुखिया धर्मेंद्र रवानी थे। और बार बार आमझर के जो मुखिया है वो कह रहे थे ये जमीन मेरा है, इसका म्यूटेशन कटता है, इसका रसीद कटता है। और आमझर के लोग, आमझर के आदिवासी लोग विरोध कर रहे थे। याद होगा? याद है। आपको याद नहीं है, हमको याद है। आमझर के मुखिया जो आमझर पंचायत भवन को नहीं संभाल पाते हैं, आमझर के मुखिया जमीन को नहीं संभाल पाते हैं, आमझर के मुखिया खुद को नहीं संभाल पाते हैं। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं आमझर के जमीन का मामला आपने सुना था, वो बचा नहीं, मतलब आदिवासी लोग जब विरोध कर रहे थे उनके पक्ष में नहीं थे। वो एक भूमाफिया के हाथ में बैठे हुए थे, भूमाफिया के हाथ के साथ सटे हुए थे। कुछ दिन पहले वही मुखिया नशे की हालत में धूत थे, उनका फोटो थाने में से वायरल होता है हाथ जोड़ते हुए। वो खुद को भी नहीं संभाल पाते, आमझर के मुखिया खुद को नहीं संभाल पाते। भाई आप मुखिया हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का, और आप जमीन को बेचते हैं। आप कभी नशे की हालत में रहते हैं और कभी पंचायत भवन का चोरी हो जाता है। समझे में नहीं आ रहा है कि पंचायत भवन चोरी हुआ है या चोरी करवाया गया। समझिएगा बात। आमझर के मुखिया लगातार एक विरोध, मतलब आमझर में एक खबर चल रही थी, एक कालिंदी एक व्यक्ति है, एक युवक है जो लगातार बीमार चल रहे थे। और जब उन्होंने, एक व्यक्ति आते हैं आशीष मातो, और उन्होंने जो कालिंदी है उनको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं और एक इशूज बनता है, उसको एडमिट कराया जाता है। उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है, और वो आशीष मातो दिखाते हैं। और आमझर के मुखिया बरगला कर अनाप शनाप बयान देते हैं। हम इसलिए अनाप शनाप कर रहे हैं क्योंकि आमझर में जब चोरी होता है, आमझर में ताला टूटता है, आमझर में तोड़ फोड़ होता है, एक टीवी का चोरी होता है, आमझर के मुखिया तुरंत बिना सोचे समझे एक बयान देते हैं कि चोरी आशीष मातो किया है और आशीष मातो करवाया। किसी चैनल में कर रहे हैं आशीष मातो चोरी किया है और किसी चैनल में कर रहे हैं आशीष मातो ने चोरी करवाया। यहाँ पंचायत में मेरा कोई चोरी नहीं हुआ है। ये वो चोरी का मामले में साजिश चर्चा किया था, जो कि हम सब एकदम आशीष मातो के ऊपर कर रहे हैं कि वही सब है जो कल हमें ये किए थे कि आपका चरित्र का वर्णन करेंगे। उसको खुद को नहीं पता, मुखिया जी को खुद को नहीं पता है कि आमझर में चोरी हुआ है या चोरी करवाया गया, उनको नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि आमझर में जो टीवी चोरी हुआ वो आशीष मातो किया। कोई प्रमाण है मुखिया जी? प्रमाण है तो बताइए। आपके पास कोई फुटेज है कि आशीष मातो ने चोरी किया है? हमने मान लिया आशीष मातो चोर है, हमने मान लिया।
लेकिन क्या प्रूफ है आपके पास कि आशीष महतो ने चोरी करवाया है, आशीष महतो ने चोरी किया है? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं। आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग में पंचायत अधिनियम में एक हर पंचायत में गार्ड को रखा जाता है, साफ सफाई गार्ड वगैरह के लिए 15,000 दिया जाता है। और आमजर पंचायत में गार्ड रहता है, दिन में रहता है, रात को पता नहीं कहाँ रहता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन दिन में पंचायत भवन में जो पंचायत सचिवालय आमजर का, वहां एक गार्ड रहता है। उस दिन गार्ड क्यों नहीं था? आखिर सीसीटीवी का फुटेज कहां गया? सीसीटीवी का फुटेज कहां गया? यह भी सवाल है। आखिर मुखिया जी, एक बयान आपने सुना होगा, इसे 3 साल पहले जब हम लोगों ने वीडियो मुखिया जी से जब बातचीत कर रहा था, तो मुखिया जी ने एक बयान दिया था कि हम जनता के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार हैं। होता है देखिए, रात तक तो खुला नहीं रहता है, और अगर पंचायत भवन में काम पड़ेगा रात भर तो रात भर खुला रखेंगे हम, क्योंकि हमारा तो जनता का सेवा करने का काम है। हमको वोट वो लोग भी दिया है, ऐसा बात नहीं जो लोग वोट नहीं दिया, वो लोग भी वोट देके जिताए हैं। आप उस दिन कहाँ थे मुखिया जी? जरा बताइएगा ना। आप जो कहते हैं कि हम 24 घंटा पंचायत भवन खुला रखेंगे जनता के लिए, उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन क्यों नहीं खुलवाए थे पंचायत भवन? आखिर ताला टूटने से आप आशीष महतो को ब्लेम दे रहे हैं, और वो टीवी चोरी होता है आप आशीष महतो को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। इतनी घृणित मानसिकता आमजर के मुखिया का आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब सचिवालय में ताला टूटता है, सचिवालय में टीवी चोरी होता है, आप सीधा ब्लेम आशीष महतो पर देते हैं। यह आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करने में अंतर होता है मुखिया जी, शायद आपको नहीं मालूम। मुखिया जी, आपको नहीं मालूम कि आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करने में काफी अंतर होता है। इसी मुखिया के ऊपर, आमजर के इसी मुखिया के ऊपर कई आरोप लगे और सिद्ध भी हुए। जमीन बेचने का आरोप लगा था, सिद्ध भी हुआ था। आमजर के लोगों को पता है, आमजर के लोगों को नहीं, सिर्फ बलियापुर के, पूरे बलियापुर के लोगों को पता है कि आमजर के मुखिया जमीन बेच रहे हैं एक माफिया। सिद्ध भी हुआ है। इसको आरोप को सिद्ध करना होता है। आप नशे में हालत में धूत थे, ये आरोप नहीं, ये सिद्ध हुआ है। आप पकड़े गए हैं, आपको थाने में बैठाया गया है, ये सिद्ध होता है। लेकिन टीवी चोरी किया है, ताला कौन तोड़ा है, उसके पास आपका कोई प्रूफ नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं सीधा किसी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर। आप नाम कैसे ले सकते हैं जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है? आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है तो आप नाम कैसे ले सकते हैं कि आशीष महतो चोरी करवाया या आशीष महतो की प्लानिंग था? क्या प्रूफ है आपके पास? धर्मेंद्र रवानी जी, आपका बुद्धि अगर सही है या विवेक अगर सही है और मां तारा के सच्चे भक्त है, तो एक बार बता दीजिए कि आशीष महतो ने ही चोरी करवाया है या आशीष महतो ही चोरी किया है? आपका विवेक, आपका सोच, आपका समझने का शक्ति आमजर के मुखिया धर्मेंद्र रवानी जी का खत्म हो चुका है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार 2023 में जमीन का विवाद होता है, 2024-25 में वो नशे की हालत में धूत रहते हैं, 2026 में उन्होंने पंचायत सचिवालय का चोरी का आरोप आशीष महतो के ऊपर लगाते हैं। आपका ये बचकाना जो कर रहे हैं आप मत कीजिए। जनता सब देख रही है, आमजर की जनता सब देख रही है। अरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। आशीष महतो आपको कुछ बोले, आप आमजर के मुखिया कुछ आशीष महतो को बोले, ये होते रहता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, राजनीति होते रहे, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह का एलिगेशन सही बात नहीं है मुखिया जी। हम आशीष महतो के एकदम पक्ष में नहीं है। हो सकते हैं वो चोरी किए हैं, लेकिन प्रमाण रहना चाहिए। अच्छा, हमने मान लिया कि पंचायत भवन में चोरी हुआ है, ताला टूटा है, माना क्या सब कुछ जानते हैं, ताला टूटा है, पंचायत भवन में सीसीटीवी टूटा है। आखिर रात को कौन बैठा हुआ था? पंचायत भवन के बाहर कोई बैठा हुआ था क्या? आपका कोई आदमी था या कोई आदमी था कि देख रहा आशीष महतो टीवी लेके जा रहा है, आशीष महतो ताला तोड़ रहा है? कोई आदमी था बैठा हुआ? नहीं ना। जब नहीं था तो कैसे एलिगेशन लगा देते हैं? पंचायत भवन के बाहर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ था, तो आपको कैसे मालूम? मुखिया जी, आप बार बार कहते हैं कि मानहानि का केस करेंगे, डर लगता है हमको। इस वीडियो को बनाने से भी हमको डर लगता है। आप आए दिन कभी आदिवासी को धमकी देते हैं, कभी लोगों को धमकी देते हैं, कभी नेताओं को धमकी देते हैं। हम पत्रकार हैं, हमको भी डर लगता है, शायद आप मानहानि का केस हम पे भी ना करते हैं।
और सरासर ये मानहानि का केस हम डालेंगे संजय मुर्मू और परवीन हंसदा और बबलू सोरेन। ये लोग जो मेरे खिलाफ नारेबाजी लगाया है, मेरे खिलाफ दारू, जुआरी, नशेबाज, लड़कीबाज जो बोला गया है, इसके खिलाफ हम मानहानि का केस डालेंगे। पहले मेरा क्लियर। डर लगता है मुखिया जी, आपने वही 2023 का जो जमीन का मामला था ना, तो आदिवासियों को आप धमकी दे रहे थे मानहानि केस कर देंगे। वो जमीन निकला किसका? सरकारी का, सरकार का जमीन निकला। सीओ ने बोर्ड गाड़ा था, याद है ना? तब उस समय कह रहे थे मानहानि केस कर देंगे। डर लगता है मुखिया जी मानहानि केस का, हमको भी कौन लफड़ा में पड़ेगा इस केस का, केस से हमको भी डर लगता है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले में? मतलब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बलियापुर में, लग रहा है कुरुक्षेत्र चल रहा है दोनों के बीच। आशीष महतो और धर्मेंद्र रवानी के बीच कुरुक्षेत्र चल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं हम लोग, जो जनता देख रही है इस वीडियो को, हम लोग आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।